भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर जहां हजारों लोग अपने अपने गंतव्य की ओर भाग रहे थे, वहीं एक कोने में एक महिला चुपचाप बैठी थी। किसी की नजर पड़ती भी तो पल भर में हट जाती। पर सच तो ये था कि उस रात उस महिला के चारों ओर सिर्फ अकेलापन ही नहीं, बल्कि बरसों का टूटा हुआ जीवन बैठा था। कोई देख न सका, पर किस्मत ने देख लिया, और उसी भीड़ में से एक युवक उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उस वक्त पास से गुजरती एक छोटी बच्ची अपने पिता से बोली, पापा, ये आंटी यहां अकेली क्यों बैठी हैं? इनके पास कोई नहीं है। पिता ने जल्दी में बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, देर हो रही है, दूसरों के मामलों में मत पड़ो। महिला ने यह सुना और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसे लगा मानो दुनिया उसके लिए पूरी तरह अजनबी हो चुकी है। रात का अंधेरा पूरे शहर को अपने आगोश में ले चुका था। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन फिर भी वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई लग रही थी। ट्रेनें आती और जाती, लोगों की भीड़ शोर मचाती, और फिर सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता। भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3 के कोने में एक औरत बैठी थी। उसकी उम्र 50 के आसपास होगी। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर थकान और आंखों में गहरी उदासी, कपड़े पुराने और धूल से सने हुए। उसके पास एक छोटा सा थैला पड़ा था, जिसमें शायद उसका पूरा संसार समाया हुआ था। लोग आते जाते उसे देखते, लेकिन कोई रुकता नहीं। किसी को जल्दी थी, किसी को अपने घर लौटने की। पर उस महिला की आंखों में तो जैसे सालों की अकेलापन भरा हुआ था। वह बार बार अपनी नजरें ट्रैक पर डाल देती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर अचानक ही आंसू उसके गालों पर बह निकलते, लेकिन कोई उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। करीब 26 से 27 साल का युवक साधारण कपड़े पहने, हाथ में बैग लिए स्टेशन पर उतरा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में मासूमियत और चिंता साफ झलक रही थी। वह प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाला था कि उसकी नजर उस महिला पर पड़ी। वो ठिठक कर रुक गया। कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। उसने पास जाकर धीरे से पूछा, मां जी, आप यहां इस वक्त अकेली क्यों बैठी हैं? कोई साथ नहीं आया? महिला ने नजर उठाकर उसे देखा। आंखों में डर, थकान और झिझक का मिला जुला भाव था। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। युवक ने फिर से कहा, डरिए मत, मैं बस मदद करना चाहता हूं। महिला की आंखों में आंसू भर आए। वो टूटी हुई आवाज में बोली, बेटा, अब मेरा कोई नहीं है, इसीलिए स्टेशन पर बैठी हूं, न जाने कहां जाऊं। उसके शब्द सुनकर युवक का दिल कांप उठा। उसने सोचा, इतनी भीड़ भरी दुनिया में कोई इंसान इतना अकेला कैसे हो सकता है? महिला का पेट भी भूख से करा रहा था। वो बार बार अपने थैले को कसकर पकड़ लेती, जैसे उसमें उसका आखिरी सहारा छुपा हो। युवक ने धीरे से कहा, मां जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलिए। मेरे घर पर सुरक्षित रहिए। कम से कम रात तो आराम से कट जाएगी। महिला ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी, क्योंकि आज के जमाने में अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं। लेकिन जब उसने युवक की आंखों में देखा, तो वहां कोई स्वार्थ नहीं था, बस एक सच्ची इंसानियत झलक रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद महिला ने कांपते स्वर में कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं चलूंगी। युवक ने तुरंत उसका थैला उठाया और उसे सहारा दिया। स्टेशन की भीड़ के बीच दोनों धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगे। महिला चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर स्टेशन की तरफ देख रही थी, जैसे उसके दिल में अभी भी कोई अधूरा इंतजार था। लेकिन उसके कदम अब एक नए सफर की ओर बढ़ रहे थे। स्टेशन के बाहर निकलते ही ठंडी हवा चली। महिला ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर ओढ़ लिया। युवक ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मां जी, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना? ये सुनते ही महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उसके होठों पर बरसों बाद हल्की मुस्कान आई। उस रात स्टेशन पर बेसहारा बैठी महिला ने पहली बार महसूस किया
कि शायद दुनिया में अब भी इंसानियत बाकी है। स्टेशन से बाहर निकलते ही चारों ओर सन्नाटा सा था। गाड़ियों की आवाजें दूर से आतीं और फिर गायब हो जातीं। महिला धीमे धीमे युवक के साथ चल रही थी। उसके कदम डगमगा रहे थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपने अतीत को पीछे छोड़ रही हो। युवक बार बार उसकी तरफ देखता, कहीं वो गिर न जाए। उसने हिम्मत देते हुए कहा, मां जी, बस थोड़ी ही दूर है, आप हिम्मत रखिए। महिला चुप रही, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान था। कौन है ये युवक? क्यों मेरी मदद कर रहा है? कहीं कोई धोखा तो नहीं? रास्ते का सफर शहर की गलियां रात में सुनसान थीं। युवक के घर का रास्ता कोई बहुत आलीशान जगह से होकर नहीं गुजरता था, लेकिन उसमें एक अपनापन झलक रहा था। रास्ते में युवक ने पूछा, मां जी, आपने खाना खाया? महिला ने हल्के से सिर हिला दिया। सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। भूख लगी तो थी, पर हिम्मत ही नहीं हुई कुछ लेने की। युवक ने तुरंत पास की एक छोटी दुकान से गर्म दूध और ब्रेड लिया और उसे थमा दिया। महिला ने कांपते हाथों से उसे लिया और जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बोली, बेटा, आज लगा जैसे भगवान ने तुम्हारे रूप में मुझे सहारा भेजा है। घर की दहलीज कुछ देर बाद दोनों युवक के घर पहुंचे। एक छोटा सा मकान था, लेकिन साफ सुथरा और सुकून देने वाला। युवक ने दरवाजा खोला और महिला से बोला, आइए मां जी, ये घर आपका भी है। महिला झिझकते हुए भीतर कदम रखती है। कमरे में सादगी थी। लकड़ी की पुरानी मेज, एक अलमारी और एक छोटी चौकी। दीवार पर भगवान की तस्वीर टंगी थी और एक कोने में कुछ किताबें रखी थीं। महिला ने चारों ओर देखा और फिर धीरे से पूछा, बेटा, तुम अकेले रहते हो? युवक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां मां जी, नौकरी के लिए इस शहर आया हूं। घर से दूर हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि अकेलापन महसूस न हो। महिला की आंखें भर आईं। उसने सोचा, ये लड़का भी तो अकेला है और फिर भी मेरे लिए इतना सोच रहा है। रात का खाना युवक ने रसोई में जाकर तुरंत खाना बनाया। महिला बार बार कहती रही, बेटा, रहने दो, तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? मैं कर लूंगी। लेकिन युवक बोला, नहीं मां जी, आप आराम कीजिए। आज से यह घर आपका भी है, पर आज मेहमान आप हैं। रसोई से आती खुशबू ने महिला के दिल में पुराने दिन ताजा कर दिए। वो सोचने लगी, कभी मैं भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही खाना बनाती थी, और आज। कुछ देर बाद युवक ने गरम गरम रोटियां और दाल चावल परोसे। महिला ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे खाने लगी। हर निवाला जैसे उसकी भूख नहीं, बल्कि उसका दर्द मिटा रहा था। भरोसे की शुरुआत खाना खाने के बाद महिला चौकी पर बैठी रही। उसकी आंखों में अब भी डर था। वो बार बार युवक की तरफ देखती, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। आखिरकार उसने धीमे स्वर में पूछा, बेटा, तुम मुझे घर क्यों ले आए? कहीं मैं तुम्हारे लिए बोझ तो नहीं बन जाऊंगी? युवक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मां जी, इंसान अगर इंसान के काम न आए तो फिर जिंदगी का क्या मतलब? आप बोझ नहीं, मेरे लिए तो बरसों बाद मां का साया बनकर आई हो। महिला की आंखें छलक उठीं। वो कुछ बोल न सकी, बस धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो स्पर्श जैसे बरसों से खोया हुआ अपनापन लौटा रहा था। रात का सन्नाटा, रात गहरी हो चुकी थी। युवक ने महिला के लिए बिस्तर लगाया, खुद फर्श पर चादर बिछाकर लेट गया। महिला लेटी तो, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो छत की ओर देखती रही और सोचती रही, क्या यह सच है? कोई अजनबी मेरे लिए इतना कर सकता है, या यह सब एक सपना है जो सुबह होते ही टूट जाएगा? लेकिन जब उसने देखा कि युवक सचमुच फर्श पर सो गया और उसके लिए हर सुविधा जुटाई, तो उसके दिल में एक नया विश्वास जन्म लेने लगा। बरसों से टूटा हुआ दिल जैसे पहली बार किसी पर भरोसा कर रहा था। अगली सुबह भरोसे की पहली किरण सुबह की धूप खिड़की से छनकर भीतर आई। महिला उठी और चुपचाप रसोई में चली गई। उसने सोचा, कल रात इस लड़के ने मेरे लिए सब किया, आज मैं इसके लिए कुछ करूं।
उसने धीरे धीरे चाय बनाई। युवक नींद से उठा तो देखा कि मेज पर गर्म चाय रखी थी। महिला मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मां का हक तो यही है कि वो सुबह अपने बच्चों को चाय पिलाए। युवक की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, अब आप यहीं रहिए, ये घर आपका है। महिला की आंखों में नमी थी, पर होंठों पर सुकून की मुस्कान। उस सुबह से दोनों के बीच का रिश्ता बदल गया। एक तरफ अकेली और टूटी हुई महिला और दूसरी तरफ अपनेपन से भरा युवक। अब उनके बीच खून का नहीं, लेकिन दिल का रिश्ता बन चुका था। लेकिन महिला के दिल में अब भी एक राज छुपा था, एक ऐसा सच जो आने वाले दिनों में न सिर्फ उस युवक की जिंदगी बदलेगा, बल्कि महिला के बरसों पुराने जख्म भी खोल देगा। सुबह की चाय के बाद घर में सुकून सा माहौल था। युवक अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी महिला की चिंता थी। उसने जाते जाते कहा, मां जी, आप आराम कीजिए, मैं शाम तक लौट आऊंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो पड़ोस वाली शर्मा आंटी से कह दीजिएगा। महिला ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ उसका दिल भारी हो गया। वो अकेली कमरे में बैठी रही, दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर को देखती रही, और धीरे धीरे उसका अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अतीत की परछाइयां, कभी वो औरत एक स्कूल की अध्यापिका थी। उसकी पहचान सिर्फ एक शिक्षिका की नहीं, बल्कि मां जैसी थी अपने छात्रों के लिए। बच्चे उसे प्यार से मैडम मां कहते थे। उसका परिवार भी था, पति, एक बेटा और एक छोटी बेटी। जिंदगी भले आलीशान न थी, लेकिन खुशियों से भरी थी। हर शाम वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाती, पति के साथ हंसी ठिठोली करती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हादसे की रात, एक रात उसके पति शहर से लौट रहे थे। बस का बड़ा हादसा हुआ और उसमें उसका पति हमेशा के लिए चला गया। घर पर खबर आई तो सब कुछ बिखर गया। महिला पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों के लिए उसने स्कूल की नौकरी जारी रखी। दूसरा झटका समय बीता, लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुईं। बीमारी ने उसकी छोटी बेटी को जकड़ लिया। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, पर हाथ खाली थे। उसने सब गहने बेच दिए, कर्ज लिया, पर बेटी बच न सकी। उसकी गोद खाली हो गई। अब उसके पास बस एक बेटा था, जिसकी आंखों में उसने जीने की वजह ढूंढी। लेकिन किस्मत का खेल यहां भी खत्म नहीं हुआ। बिछड़ाव कर्ज इतना बढ़ गया कि उसे अपना छोटा घर भी बेचना पड़ा। गरीबी और ताने सुनते सुनते उसका बेटा भी उससे दूर हो गया। एक दिन वो घर छोड़कर चला गया और कभी लौटकर नहीं आया। महिला ने दर दर खोजा, पर उसका कोई पता न चला और वो अकेली रह गई। आंसुओं का सैलाब, महिला यह सब याद करके फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों का दर्द उसके दिल से बाहर निकल आया। शाम को जब युवक लौटा तो उसने देखा कि महिला भगवान की तस्वीर के सामने बैठी रो रही है। उसने घबराकर पूछा, मां जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? महिला ने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैंने तुमसे सच छुपाया है। मैं कभी एक अध्यापिका थी। मेरे अपने बच्चे थे, मेरा परिवार था, लेकिन किस्मत ने सब छीन लिया। आज मैं पूरी तरह अकेली हूं, बेघर, बेसहारा। युवक की प्रतिक्रिया युवक गहराई से सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो महिला के पास बैठा और बोला, मां जी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। आपका अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों ना रहा हो, आपका भविष्य अब मेरे साथ सुरक्षित है। महिला ने युवक की तरफ देखा। कुछ पल तक उसके होंठ कांपते रहे और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें पता है बेटा, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि कोई मुझे मां कहकर पुकारे। युवक ने उसका हाथ थाम लिया और दृढ़ आवाज में कहा, अब से मैं ही आपका बेटा हूं। पहचान का संकेत, महिला की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसी पल उसने युवक के बैग पर नजर डाली। वहां एक पुराना बटुआ पड़ा था, जिसमें एक धुंधली सी फोटो झांक रही थी। महिला ने कांपते हाथों से वो फोटो उठाई। उसकी सांसें थम गईं। वो तस्वीर उसी स्कूल की थी,
जहां वो पढ़ाती थी, और उसमें एक छोटा बच्चा खड़ा था। वही युवक। महिला कांपती आवाज में बोली, ये तो वही तस्वीर है, मेरे स्कूल की। बेटा, ये बच्चा तो तू ही है ना? युवक की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, हाँ मां जी, मैं वही हूं। आपने मुझे अक्षर सिखाए थे और आज किस्मत ने मुझे आपके पास वापस ला दिया। महिला जोर से रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। बरसों बाद उसे लगा उसकी खोई हुई ममता लौट आई है। उस रात घर में सिर्फ दो इंसान थे, लेकिन दोनों ने महसूस किया कि अब वे अकेले नहीं हैं। महिला के बरसों पुराने आंसू बहकर साफ हो गए और युवक के दिल को पहली बार मां का साया मिला। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब आगे जो होना था वो इस रिश्ते को और भी गहराई देने वाला था।